पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था सकर्मक क्रिया क्या होती है। तो आज हम देखेंगे कि सकर्मक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया में जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं माली फूल तोड़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। द्विकर्मक क्रिया जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश ने रवि को रुपए दिए, तो यहाँ पर दो क्रियाएं हुई। पहला तो है रवि ने जो रुपए दिए हैं और दूसरे व्यक्ति को, किसको, रवि को दिए हैं। राजा ने मंत्री को पुरस्कार दिया। तो देखिए यहाँ अब इसमें हम थोड़ा और देखेंगे। यहाँ पर देखिए देना क्रिया के दो कर्म हैं, क्रमशः देखिए रवि और रुपए तथा मंत्री और पुरस्कार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मंत्री को दिया गया और पुरस्कार दिया गया है। अब हम देखेंगे द्विकर्मक क्रिया का एक कर्म मुख्य तथा दूसरा गौण होता है। मुख्य कर्म प्रायः अप्राणीवाचक तथा गौण कर्म प्राणीवाचक होता है। मुख्य कर्म अप्राणीवाचक जिसमें प्राणियों को नहीं ले सकते हैं हम, और दूसरा गौण कर्म होता है वो प्राणीवाचक होता है। देखिए जैसे कि अकर्मक में घड़ा रखा है और सकर्मक में वह घड़ा भर रहा है। तो यहाँ पर कर्म क्या है? घड़ा। वह सोता है, अकर्मक हुआ क्योंकि यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। वह गहरी नींद में सोता है, तो यहाँ पर गहरी नींद क्या हुई? सकर्मक क्रिया हुई। अब हम दूसरा नियम, उसका दूसरा भेद क्या देखेंगे कि संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया भेद। क्योंकि क्रिया भेद जब हम पढ़ रहे थे तो पहला हमने क्या पढ़ा था? कर्म के आधार पर क्रिया भेद। दूसरा होता है संरचना तथा प्रयोग के आधार पर। कितने प्रकार के होते देखिए? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, ऋणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, तात्कालिक क्रिया। कितने प्रकार की हुई? 6 प्रकार की। सामान्य क्रिया सिंपल वर्ब्स हम देखेंगे। वाक्य में जहां केवल एक क्रिया का प्रयोग हो वह सामान्य क्रिया कहलाती है। कैसी कहलाती है? सामान्य क्रिया। जैसे देखिए वह आया, विनोद गया। ये क्या है? आया, गया। ये तुम पत्र लिखो, ये क्या हुए? ये एक ही क्रिया है, सामान्य क्रिया है। दूसरा हम देखेंगे संयुक्त क्रिया, कंपाउंड्स वर्ब्स। जहां दो या दो से अधिक धातुओं से बनी क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे शिकारी ने हिरण को मार डाला, मैंने खाना खा लिया था। तो इस प्रकार से ये हमारी संयुक्त क्रिया हुई। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहूँगी। फ्रेंड्स आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।